और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते हैं। आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी। आदिवासी ही वनवासी है और वनवासी कहकर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया तो झारखंड में बैठे कुछ आदिवासियों को ये खराब लग गया कि हमें वनवासी क्यों कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने तो भगवान श्री राम को वनवासी कहा कि भाई भगवान श्री राम वनवासी थे, लेकिन हम आदिवासी हैं, हम इस सृष्टि के आरंभ से हैं और अब तक हैं और चिरकाल तक रहने वाले हैं। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। अब आदिवासी वनवासी पर देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जनजातीय जो जात समाज है उसे आदिवासी कहते हैं, कुछ लोग वनवासी भी कहते हैं, लेकिन वो आदिवासी हैं। यानी राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि हम आदिवासी हैं, वनवासी नहीं हैं। और ये उन लोगों के लिए ये खबर है जो लगातार ये गुहार लगा रहे थे कि यहाँ पर जो अमित शाह हैं, देश के गृह मंत्री, उन्हें माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने आदिवासियों को वनवासी कैसे कह दिया। यानी जब राष्ट्रपति ने कंफर्म कर दिया कि भाई हम आदिवासी हैं, हम आज से नहीं हैं, हम सबसे पुरानी जनजाति हैं, शायद जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आदिवासी रहेंगे। वो बात अलग है कि आज आदिवासी समाज में भी जो लोग पहले जंगलों में रहा करते थे, जैसे जैसे समाज डेवलप होता गया, आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान सब बदलता गया। अब आदिवासी एक्चुअल आदिवासी लगता नहीं है। जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, 4 व्हीलर से चलते हैं, 4-4 मंजिला इमारत बना के रखे हैं, फ्लाइट में यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ियाँ रखे हैं, तो ये कह देना कि आदिवासी, देखिए वो आदिवासी बनकर ही पैदा हुए हैं, उनको अलग से बनने की जरूरत नहीं है। आदिवासी माँ की कोख से आदिवासी ही जन्म लेता है। लेकिन अब वो क्रीमी लेयर वाले हो गए तो लोगों को समझने में दिक्कत हो जाता है कि क्या वाकई में ये आदिवासी हैं, क्योंकि आदिवासियों की जो छवि बनाई गई है, जंगलों में शिकार करना, तीर धनुष से शिकार करके जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उसे खाते थे, बनाते थे, जल जंगल जमीन की पूजा करते थे, तो उनका रहन सहन आज के आदिवासियों से भिन्न था। इसीलिए शायद लोग फर्क कर लेते हैं कि ये आदिवासी वो आदिवासी नहीं है जो जंगलों में रहा करते थे। आज भी कई ऐसे राज्य हैं जिनके बीहड़ जंगलों में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये आदिवासी अलग है। बहरहाल एक बार राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को सुनते हैं। जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही अध्यात्म की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी, तो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और ये रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है। जैसे कि गीली मिट्टी, उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं। और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं, पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं। वो कहते हैं कि ये धरती, आप सोचिए, हम सब सोचेंगे ये धरती नहीं होता तो हम रहते, ये वायु नहीं होता तो हम सांसें लेते, ये जल नहीं होता तो हम क्या, शरीर निर्वाह के लिए जो जल चाहिए वो कभी नहीं होता। धरती को क्षति पहुंचाते नहीं है, जल कभी दूषित नहीं करते,
तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते, धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं, पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं। सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुद्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है। फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए, पेड़ पौधा में वो रहते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं। इसीलिए लेकिन अभी का रहन सहन जिंदगी के साथ वो थोड़ा दूर है उनको। कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है, और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। जो हमें भेद पैदा करना चाहते हैं उनको मालूम नहीं है हजारों साल पहले त्रेता में भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाकर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि हम सब एक हैं। उनको मालूम नहीं है कि निषाद राज को जब छोटी सी मदद करी, स्वयं प्रभु श्री राम ने निषाद राज के गंगा जी के पानी से पैर धोकर वनवासियों का सम्मान करने का काम किया था, जनजातियों का सम्मान। कम से कम उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। जब आदिवासियों को वनवासी कहा था उस मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने, तो एक तिलमिलाहट लगी थी लोगों को कि आज वो वनवासी कह रहे हैं कर हमारा आरक्षण छीन लेंगे। ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि आदिवासियों की जो आदिवासियत है उसको छीन लिया जाए। और दूसरी ओर कई आदिवासी समाज के लोग थे जो कह रहे थे कि हाँ भाई, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो जंगलों में रहे हैं, शिकार करके खाते रहे हैं, तो वो आदिवासी ही वनवासी हैं और वनवासी ही आदिवासी हैं। लेकिन यहाँ पर लोग धर्मांतरण की ओर से प्रोत्साहित हैं, इतने ज्यादा दब गए हैं धर्मांतरण के नीचे कि अब वो कोई भी अच्छी चीज को पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब ये उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि आदिवासी वनवासी है। तो राष्ट्रपति ने भी जवाब दे दिया कि भाई जनजाति जो यहाँ पर आदिवासी हैं वो आदिवासी हैं, वनवासी नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।